नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, आज का मौजू मेरी उन माओं और बहनों के लिए जो बाहर जाकर जॉब करती हैं, अपने घर को चलाने के लिए अपना शौहर का साथ देती हैं, या वो मेरी बहनें जो घरों में बैठकर कोई मेहनत करती हैं। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर तशरीफ फरमा थे तो वहां पर जन्नत को दिखाया गया, उनको नज़ारा करवाया गया, फिर उनको जहन्नम उनके करीब लाई गई। जब जहन्नम में उन्होंने देखा तो वहां पर औरतों की तादाद सबसे ज्यादा थी, और उन औरतों की तादाद ज्यादा थी जो औरतें अपने शोहरों की नाफरमान हैं, जो औरतें अपने शोहरों को ये ताना देती हैं कि उन्होंने सारी उम्र क्या किया उनके लिए, उनकी कमाई खाकर, उनकी कमाई पर ऐश करके वो औरतें जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजार कर जब ये बात कहती हैं तो शोहरों के दिलों पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसी औरतों पर फरिश्तों की लानत है, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है, ऐसी औरतों पर अल्लाह के रसूल की लानत है, और ऐसी औरतों के लिए जहन्नम का अजाब है। वो मर्द हजरात जो मेहनत करते हैं, अपनी बीवियों को ला कर देती हैं और बीवियां आगे से इस तरह से करती हैं तो फिर उनके दिल पर क्या बीतती होगी। वो अपने किए कराए पर पानी फेर देती हैं जब वो ये बात कह देती हैं कि हम मेहनत करती हैं, हम तुम्हारा साथ देती हैं, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, हम तो खुद इतना कमा लेती हैं। जब इस तरह के ताने देती हैं तो इससे वो शौहरों का दिल जीतने की बजाय, क्योंकि वो उनका साथ दे रही हैं, उनका दिल जीतने की बजाय दिलों को दूर करती हैं। शौहरों के दिलों में मोहब्बत को पैदा करने की बजाय वो नफरत पैदा करती हैं, दूरियां पैदा करती हैं। इस तरह से बातें करने से वो अपने शौहरों से दूर हो जाती हैं। शौहरों का जो ध्यान है वो बाहर होने लगता है। आप बेशक मेहनत कर रही हैं, आपका घर में रहना और घर को चलाना ही फर्ज है, और मर्द का फर्ज है कि घर में वो कमा कर लाए, रोजी कमा कर लाए और औरत उससे अपने घर को चलाए। माना कि आपका फर्ज में ये चीज शामिल नहीं है कि आप बाहर जाकर मेहनत करें, लेकिन अगर आप अपने फर्ज से हटकर वो काम कर रही हैं तो इसका अल्लाह पाक आपको डबल अजर देगा। इससे आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत जो है वो पैदा होगी कि मेरी बीवी मेरा साथ देती है, वो आपकी इज्जत भी करेगा। और अगर बाय चांस इस तरह से है, कुछ मर्द हजरात इस तरह के हैं जो कि अपनी औरतों को वो जब वो काम करती हैं तो ये बात समझते हैं कि ये हम पर रोक ना डालने लगे अपनी कमाई का, तो वो उनको दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि वो उनको ये जाहिर करते हैं कि हमें तुम्हारी कमाई से कोई लगाव नहीं है या तुम हम पर एहसान नहीं कर रही। जब वो इस तरह से जाहिर करते हैं तो इस तरह से औरतें जो हैं वो जाहिर सी बात है, फिर एक इंसान अपने अपने मकसद से हटकर, अपने फर्ज से हटकर एक काम कर रहा है, और जब वो इस तरह का काम कर रहा है तो उसको जरूरत है तारीफ की, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी हिम्मत बढ़ाई जाए ताकि वो आपका साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से दे सके। लेकिन जब एक शौहर इस तरह से करते हैं तो फिर बीवियां जो हैं वो अक्सर डिग्रेड होती हैं, डिसहार्ट होती हैं, और फिर वो लड़ने भी झगड़ने भी लगती हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह से दूरियां पैदा होती हैं। शौहरों को सबसे पहले ये चाहिए कि वो अपनी बीवियों को अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, उनके एहसानमंद हों कि आप हमारा साथ दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस बात से, इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है। दूसरी बात ये है कि औरतें जो हैं वो इस तरह से बिल्कुल भी बिहेव ना करें कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं और मैं सारा कुछ करती हूँ और मैं ही इस घर को चला रही हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इस तरह से मुख्तलिफ बातें जब औरतें करती हैं तो जो शौहर हजरात हैं वो फिर जाहिर सी बात है कि वो एहसास कमतरी का शिकार होती हैं, और वहां पर लड़ाइयां पैदा होती हैं, लड़ाइयां जन्म देती हैं, दूरियां पैदा होती हैं, और सबसे ज्यादा अल्लाह पाक नाराज होता है। आपको अल्लाह पाक ने अजर देना है, आप अपनी उस मेहनत का अजर जो है वो अल्लाह पाक से देंगे। आप अपने किए कराए पर पानी फेर देती हैं, इस तरह से आप अपना वो अजर जो है वो अल्लाह पाक के हाथ से गवा लेती हैं जब आप उनको इस तरह से बोलती हैं और बदतमीजी भी करती हैं, नाफरमानी भी करती हैं, और ये एहसान जताने की आप कोशिश करती हैं। मैं अपनी उन माओ बहनों को आज के दिन ये पैगाम देना चाहती हूँ, उनको इस बात के लिए कायल करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग अगर मेहनत करती हैं तो कोई बात नहीं है, आपका घर है,
वो घर जितना उस शौहर का है उतना आपका भी है। अगर औलाद की बात है तो वो आपकी भी है और आपके शौहर की भी है। जब आप घर में उसके साथ मिलकर काम करेंगी, और आजकल महंगाई के दौर में हालात इस तरह के हैं कि औरतों को काम करना भी पड़ता है, घर के तमाम अफराद को काम करना पड़ता है घर को चलाने के लिए, अपने घर की हर जरूरियात को पूरा करने के लिए, बुनियादी जरूरियात को खासकर पूरा करने के लिए इस तरह करना पड़ता है। लेकिन आप ना शुक्री ना किया करें, जो भी है उस पर आप सब्र से शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारें। हमारे नबियों की जो बीवियां थी वो 2-2 3-3 माह तक उनके घरों में चूल्हा नहीं चलता था और वो शुक्र गुजारी करती थी, अपने शौहरों की फरमाबरदार थी, अल्लाह पाक की शुक्र गुजार थी वो। हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अच्छे तरीके से हमें अपने घर को चलाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने शौहरों के लिए भी महबूब बीवियां हों और अल्लाह पाक की नजर में भी हम एक अच्छी बीवियां, फरमाबरदार बीवियां हों ताकि हम जन्नत को हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ आप अपने शौहरों को इस तरह से कायल करें, इस तरह से आप उनको ये साबित करें कि आप उनका साथ दे रही हैं, आप उन पर एहसान नहीं कर रही हैं, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, ताकि वो आपको दबाने की कोशिश ना करें। आप उनको कहें कि ये हम दोनों की प्रॉब्लम है, हम मिलकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक दूसरे का लिबास कहा गया है कुरान पाक में मियाँ बीवी को। इसलिए आप इस तरह का जब उनको एहसास दिलाएंगी तो वो भी उस एहसास कमतरी से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा जब आप काम करने जाती हैं तो अपने पर्दे का ख्याल रखें, आप अपने लहजे का, अपने बोलने का ख्याल रखें ताकि आप किसी दूसरे के साथ इस तरह नरमी से बात ना करें कि कोई दूसरा गलतफहमी में मुब्तला हो जाए। अपने पर्दे का खास ख्याल रखें क्योंकि आप अपने शौहर की, अपने घर की इज्जत हैं और इसकी हिफाजत करना आपके ज़िम्मा पर है। अल्लाह पाक हम सब औरतों को तौफीक अता करे कि हम अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें। अल्लाह पाक हम सब औरतों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब औरतों को ये तौफीक दे कि हम अपने शौहरों की उस इज्जत को देकर जब बाहर जाती हैं तो उसकी हिफाजत करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिए कि आप किस तरह की बीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम।